मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है, समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। तो नमस्कार, मैं हूं राव साहेब फुंदे और आप देख रहे हैं हमारा गुरुजीज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पवित्र 4 धाम है, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और गुजरात में द्वारका। इन 4 धामों में से द्वारका में अभी हम दर्शन के लिए आए हैं। दोस्तों, इस बाजू पे देखिए, ये है गोमती रिवर और आगे वाले हिस्से पे है अरब महासागर। इन्हीं दोनों स्थानों के तट पर ही ये द्वारकाधीश का मंदिर बसा हुआ है। कुछ पल में हम आपको मंदिर के नज़दीक भी ले जाने वाले हैं। अभी तो हमें द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जाना है, लेकिन गोमती रिवर में आप देखेंगे यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं, कोई कैमल की सवारी कर रहा है और कोई गोमती में स्नान भी कर रहा है। आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आपको सुदामा ब्रिज नज़र आता होगा और उस बाजू पे पांडवों के नाम पर बने 5 कुंड है और साथ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी। तो इस ब्रिज से हम उधर लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और जो कुंड है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मंदिर में जाने से पहले हम यहाँ का जो कुछ आपको दिखाने लायक है वो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर में दर्शन के लिए चलिए। दोस्तों, भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और मुगलों ने तो हिंदू धर्म पर आक्रमण किया था। और पूरे इंडिया में हिंदू धर्म आगे बढ़ने के लिए शंकराचार्य ने भारत में 4 स्थानों पर पीठ निर्माण किए, मतलब 4 स्थानों पर धाम निर्माण किए। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम, उड़ीसा में श्री जगन्नाथपुरी और गुजरात में द्वारका धाम। बेट द्वारका है, वहाँ दर्शन के लिए जाने वाले हैं। अभी हमने हमारी जो लग्जरी बस है वहाँ से ट्रैवल करके जो ओखा बंदर है वहीं पहुँचे हैं। तो आगे का जो सफ़र है हम बोटिंग से करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ रहिए और आगे क्या क्या है हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहीं से बोटिंग से ट्रैवल करके हमें बेट द्वारका के लिए जाना है। और ग्रंथों में कहा है, जब भी आप द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको बेट द्वारका भी जरूर जाना चाहिए और वहां जाके दर्शन करके ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो अभी हम यहाँ जो बोटिंग करके आगे जाने वाले हैं उसका टिकट लेंगे और आगे जो अरब सागर समुद्र है वहाँ से आपको
अलग फीलिंग वाले कुछ दृश्य भी जरूर दिखाएंगे। चलिए अभी हम बोटिंग से ट्रैवल करके बेट द्वारका के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ओखा बंदरगाह पे अभी हम हैं और आगे वाले हिस्से पे आप ब्रिज देख सकते हैं। आगे चल के वो ब्रिज जब तैयार होगा तो वहाँ से ट्रैवल करके मतलब बस से अपने गाड़ी से आप आगे बेट द्वारका पहुँच सकते हैं। अभी तो वो काम पूरा हुआ नहीं, हम आपको कुछ झूम करके दिखाते हैं। काम जारी है और जब भी पूरा होगा तो आगे का सफ़र आप अपने गाड़ी से ट्रैवल करके वहाँ जा सकते हैं। अभी तो यहाँ बोटिंग करके ही आगे बेट द्वारका में जाना पड़ता है। नाथनी है जोड़े निजड़ती नाती मारा राजा रण छोड़नी जोड़े निजड़ती नाती मारा राजा रण छोड़नी भोले पुजारी ने पर्दा मारा। दोस्तों अभी हमने 20 रुपए का टिकट लिया था और जो ओखा बंदरगाह है वहाँ से बोट से ट्रैवलिंग करके जो आगे वाला बेट द्वारका का एरिया है वहाँ आए हैं। वहाँ आगे हनुमान जी का मंदिर है, आशा माँ देवी का मंदिर है और यहाँ द्वारकाधीश भगवान द्वारका में राज कारभार करते थे, राज दरबार चलाते थे और बेट द्वारका में आके विश्राम करते थे, ऐसा माना जाता है। तो अभी दोस्तों बेट द्वारका का जो मुख्य मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, उसी मंदिर में हम सबसे पहले दर्शन के लिए जाने वाले हैं। चलिए आप मेरे साथ। तो 10 बजे हमने बेट द्वारका में जो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ जाके दर्शन कर लिया है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि भगवान के जो बचपन के दोस्त थे सुदामा, जो बहुत गरीब थे, वो यहाँ मिलने आए थे। साथ में उन्होंने चावल लाए थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसी स्थान पर वो मिले थे, इसीलिए इस स्थान को भेट द्वारका या बेट द्वारका भी कहा जाता है। इसी स्थान पर भगवान का निवास था और द्वारिका में उनका ऑफिस मतलब राज दरबार था। ये मूल द्वारका है विसावाड़ा में। दोस्तों प्रभास द्वारका जो गुजरात में है वहीं से 32 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में ये मूल द्वारका तीर्थ स्थान है और ग्रंथों में ये साबित हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान की यही पहली राजधानी यानी असली द्वारका थी। अभी जो प्रभास द्वारका है यहीं से 32 किलोमीटर की दूरी पर है जहां हमें अभी जाना है।